अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम खान टेक्नो पॉइंट चैनल के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नए फंक्शन के बारे में बात करेंगे एक्सेल के, जो कि हमारे पास हैं काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ़ के। इसमें जो डिफरेंस है इनके दरमियान हम उनके ऊपर बातचीत करेंगे और किस तरह से इनको हम अप्लाई कर सकते हैं एक शीट के अंदर, एक्सेल शीट के अंदर, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें जो हमारे पास काउंट वाला फार्मूला है उस पे हम ये अप्लाई करके देखते हैं। तो इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जी दोस्तों, ये जो काउंट वाला फंक्शन है आज हम जो करने जा रहे हैं, ये असल में डाटा जो हमारे पास इंटीजर वैल्यू में, फ्लोट वैल्यू में लिखा होता है, ये सिर्फ उन वैल्यूज़ को काउंट करता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जिस तरह से काउंट मैंने लिख लिया और इसके बाद मैंने रेंज देनी है, वो गिन के बताएगा। सिर्फ इंटीजर में दी गई वैल्यूज़ को ही गिनेगा, यानी कि काउंटिंग गिनती के अंदर जितने भी वैल्यू लिखी होंगी सिर्फ उनको गिन के बताएगा कि इतनी रोज़ या फिर इतने कॉलम्स में ये डाटा लिखा गया है। तो देखें, मैं अगर इसका रोल नंबर वाले इसमें वैल्यू डाटे को लेता हूँ, क्योंकि ये इंटीजर में लिखे हुए हैं, तो वो उसने बता दिया कि हमारे पास ये 9 रोज़ हैं। इसी तरह से अगर ये इंटीजर ना होता और अगर ये हमारे पास कोई करैक्टर या हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते, तो ये इसका आंसर ना देता। मैं आपको ये भी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ काउंट और फिर मैं यहाँ पर रेंज देता हूँ स्ट्रिंग या अल्फ़ाबेट या करैक्टर्स वाली वैल्यूज़ को। इसकी मैंने रेंज ली और ब्रैकेट को क्लोज़ किया और मैं इंटर दबाता हूँ, तो ये इसको देखें 0 कर देता है, क्योंकि वो इसको काउंट नहीं कर रहा। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो काउंट वाला फार्मूला है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू के लिए है। इंटीजर में दी हुई वैल्यूज़ को, रिकॉर्ड को या कॉलम्स को वो टर्मिनेट करता है और उसके काउंटिंग करके लिख देता है यहाँ पर। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग या इसमें करैक्टर में लिखी हुई वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें काउंट ए वाला जो फंक्शन है उसको यूज़ करना होगा। इसमें हम लिखेंगे काउंट ए अल्फ़ाबेट्स मतलब, और फिर जब मैं इसकी रेंज लेता हूँ तो देखें, मैं इसको क्लिक करूँगा, इंटर करूँगा, तो ये देखिए उसने बता दिया कि ये हमारे पास इसका जो रिकॉर्ड है वो 9 है। और दूसरी इसमें अहम बात कि ये काउंट ए वाला फार्मूला है जो ये इंटीजर वैल्यू को भी काउंट कर लेता है और ये उसको भी काउंट करके हमें बता देगा कि ये हमारे पास कितनी है। यानी कि ये डुअल होता है, ये अल्फ़ाबेट्स वैल्यू को भी और इंटीजर दोनों वैल्यूज़ को काउंट करता है। तो देखें, ये हमारे पास 9 उसने लिख दी है, जैसा कि इंटीजर वाले ने लिखा था और हमारे पास अल्फ़ाबेट्स वाले ने। तो ये इसने अकेले ने दोनों वैल्यूज़ को काउंट करके हमें बता दिया है। इसी तरह से हम इसके सामने लिख देते हैं कि ये काउंट वाला फार्मूला, ताकि हमें कुछ याद रह जाए, और ये हमने काउंट ए के थ्रू डिटर्मिनेंट किया था। तो अब हमारे पास है काउंट ब्लैंक, यानी कि ऐसी वैल्यू के जो हमारे डाटे के अंदर कुछ वैल्यूज़ या कुछ सेल जो होते हैं जैसे कि फ्री रह जाते हैं या फिर 0 नील होते हैं, तो उनको काउंट करेगा। तो ये हमारे पास देखें, अगर मैं इसमें से यहाँ से वैल्यू को रेंज देता हूँ और 8 7 9 तक इसको मैं रेंज लेने के बाद इसको क्लोज़ करके इंटर करता हूँ, तो वो कहता है 0, यानी इसके अंदर कोई नील वैल्यू नहीं है, सारे के सारे वैल्यू फिल की गए हैं। तो मैं इसमें यूँ करता हूँ, एक सेल एक्स्ट्रा यहाँ पर नीचे ले लेता हूँ, इसकी रेंज में दोबारा सेट करता हूँ और मैं जब 237 से लेकर अब मैं एक सेल एक्स्ट्रा यहाँ पर जो नील है हमारे पास उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, रेंज में ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इंटर करता हूँ, तो वो हमें बता देता है कि इसमें आपने जितनी वैल्यू को सिलेक्ट किया था उसमें एक जो है वो हमारे पास ब्लैंक वैल्यू थी। तो दोस्तों, ये हमारे पास यानी काफ़ी सारा डाटा जब हम लिख लेते हैं तो उसमें से हम देखते हैं कि कितनी वैल्यू हमारे पास ब्लैंक आई हैं, तो हम उसको भी डिटर्मिनेट कर सकते हैं। अब हमारे पास है फार्मूला काउंट इफ़ का। तो दोस्तों, ये बड़ा दिलचस्प सा है, हम इसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं क्योंकि वीडियो यूज़ कर रहा हूँ तो मैं वीडियो में तो सिर्फ एक ही तरीका बता सकता हूँ, आप बाकी इसमें खुद ही से डिटर्मिनेट कर सकते हैं। मैं इसमें लिखूँगा काउंट इफ़। अब मैं इंटीजर वाली वैल्यू के भी कर सकता हूँ और अल्फ़ाबेट्स वाली को भी। तो मैं पहले इंटीजर वाली वैल्यू को इसमें से लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि काउंट करे, गिनती करे, इफ़ अगर वो वैल्यू, मैंने किस वैल्यू को गिनती करना है कि इस डाटे के अंदर जो वैल्यू को हम गिनती करना चाहते हैं कि वो कितनी दफ़ा इस डाटे के अंदर आई है, तो ये उसको डिटर्मिनेट करेगा। तो मैंने इसमें लिख दिया 184। जैसे मैं इंटर करता हूँ तो मेरे डाटे के अंदर ये एक दफ़ा आया हुआ है 184। तो इसलिए ये देखें
उसने 1 लिख दिया है। इसी तरह से मैं अगर जो करैक्टर वाली वैल्यूज़ हैं या अल्फ़ाबेट्स वाली वैल्यूज़ हैं, इसमें से अगर मैं कुछ फाइंड करना चाहूँ कि कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा आई है, जैसे कुछ सम नेम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम आ जाते हैं, तो हम उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो मैं लिखूँगा काउंट इफ़ और रेंज दूंगा डाटे की। ये मैंने रेंज दी, कॉमा लगाने के बाद जिस वैल्यू को मैं सर्च करवा रहा हूँ उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा, जिस वैल्यू को मैंने देखना है कितनी दफ़ा आया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया TY कि ये नेम कितनी दफ़ा इस डाटे के अंदर मौजूद है। तो मैं जैसे इंटर प्रेस करता हूँ तो TY हमारे पास क्योंकि डाटे में 2 दफ़ा मौजूद है, तो इसने भी हमें यहाँ पे लिख के दे दिया है कि ये TY जो है हमारे पास 2 टाइम है इस डाटे के अंदर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई हुई होगी। इंशाल्लाह ताला आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।